So hello guys, I am none other than Kumar K. Previously, I have been software engineer at Amazon and Media.net, and now I spend most of my time in training and guiding students so they can reach mastery in DSA and they can crack their DSA and system design rounds for SDE roles. So if you're interested in joining our one-to-one mentoring and daily life training program, you can always check out this link to join the June cohort. Also, guys, it's a rainy day going on here, so let's discuss a very difficult problem which was asked in CodeChef yesterday only. CodeChef starters 139, and the name of the problem, the rating is 2005, and the name of the problem is Destroying Bridges Part 2. So before we start reading this problem and going ahead, let's try to make things easy for ourselves. Okay गाइज, मैं ये नहीं चाहता कि क्वेश्चन का मैं डायरेक्टली आपको सोल्यूशन बता दूं और काम खत्म कर दूं. नो, आई वांट कि आपको पता चले कि कॉन्टेस्ट सिचुएशन के टाइम कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए, कैसे आप रॉन्ग जगह पर जाएंगे, फिर कैसे आप राइट सोल्यूशन पर आएंगे. उसको डिस्कस करते हैं रेदर देन द आंसर. आंसर जान के आप क्या कर लेंगे, आपका थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं होंगे. सो let's try to approach it in an organic manner, like what a person should have done in the contest if this hard unseen problem is in front of their eyes. What observations should they make? DP, greedy, etc., etc., sorting, n square, n log n. Many things come to our mind. How to know what to entertain and what not to entertain. Okay, how to disprove our wrong algorithm. All this we are going to learn in this video today. So congratulations to all of you who have come here. So guys, let's make the question easy first of all. Okay, yeah, here I have written the notes of the second code chef problem. So let's make a new space. So guys, see, whenever in life, if you're trying to succeed in your task, you should always start everything with the name of God. Ram Ram. So Ram Ram, God is with us. सो गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई हमारे पास एन नोड्स दे रखे हैं. ठीक है, वन टू, समझो आपको चार नोड्स दे रखे हैं. क्वेश्चन बस यही कह रहा है कितने नोड दे रखे हैं. फोर नोड्स दे रखे हैं आपको. और भी क्वेश्चन एक और बात बोल रहा है कि दिस इज अ फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ. फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ का मतलब समझते हो क्या होता है? इसका मतलब बिटवीन एवरी नोड आई एंड जे देर इज अ अनडायरेक्टेड एज. सारे के सारे कनेक्टेड है. मतलब वन टू से ऐसा डायरेक्ट एज है, वन का थ्री के साथ डायरेक्ट एज है, वन का फोर के साथ डायरेक्ट एज है. वैसे ही टू का वन के साथ एज है जो ऑलरेडी है, टू का थ्री के साथ है, टू का फोर के साथ है, सबका सबके साथ है. थ्री का टू के साथ है, थ्री का वन के साथ, थ्री का टू के साथ है, थ्री का वन के साथ है. सॉरी, वो मैंने अलग बताया तभी. थ्री का टू के साथ है, फिर थ्री का वन के साथ है. ओके, ये थ्री का वन के साथ तो है ही, और थ्री का टू के साथ भी है. थ्री का वन के साथ भी एज है, थ्री का टू के साथ भी एज है, और थ्री का फोर के साथ भी एज है. वैसे ही फोर का सबके साथ एज है. तो जब आप एक एज बनाते हो तो बाकियों के एज अपने आप बन जाते हो. तो बोल रहे हैं कि आपको इस टाइप का ग्राफ दे रखा है, इस टाइप का ग्राफ दे रखा है, और आप नोड नंबर वन पर स्टैंड कर रहे हो. ओके, सो लेट्स ट्राई टू एंजॉय दिस प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस मच इज क्लियर टू यू, राइट? सो क्वेश्चन में क्या कह रखा है वो बाद में डिस्कस करेंगे. पहले ग्राफ की फीलिंग को डीप करो. फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझो, मैं आपको वन टू थ्री फोर फाइव, तो कैसे आप एज बनाएंगे? वन का टू से कनेक्शन है, वन का थ्री से कनेक्शन है, वन का फोर से कनेक्शन है, वन का फाइव से कनेक्शन है. वैसे ही टू का भी सबके साथ है, बट टू से वन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टू से वन पहले ही बन गया था जब वन से टू बना रहे थे. तो टू का थ्री के साथ, टू का फोर के साथ, टू का फाइव के साथ. ऐसे ही थ्री का टू के साथ तो ऑलरेडी बन गया जब वन टू बना रहे थे, जब टू का बना रहे थे, वन का बना रहे थे. वैसे थ्री का वन के साथ ऑलरेडी हो गया, थ्री का फोर के साथ, थ्री का फाइव के साथ, फोर का थ्री के साथ ऑलरेडी बना हुआ है, फोर का टू के साथ ऑलरेडी है, फोर का वन के साथ ऑलरेडी है, फोर का वन के साथ आप देख सकते हो गाइस. ओके, और फोर का फाइव के साथ, और फाइव का सबके साथ ऑलरेडी है. सो you guys should understand a very simple fact here, very simple fact here, that if there are n edges, there will be n into n minus 1 by, if there are n nodes, there will be n into n minus 1 by 2 edges. Okay, so I hope everything till here is clear to all of you. So
ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है, और हमको दे रखा है कि भाई हम नोड नंबर 1 पर खड़े हैं. वी आर स्टैंडिंग एट नोड नंबर 1. वी आर स्टैंडिंग एट नोड नंबर 1. All this is given to us in this question. Now they are saying कि भाई you have to destroy the edges. You have to destroy the edges. So understanding of the problem इतनी अपनी clear हो चुकी है. क्या clear हो चुकी है? Understanding. You are given connected graph of n nodes. Connected graph of n nodes. Okay. You are given a connected graph of n nodes. You are given a connected graph of n nodes. Okay. You are standing at node number 1. You are standing at node number 1. You have to destroy some edges. You have to destroy some edges. Guys, हमको कुछ edges को destroy करना है. You have to destroy some edges. Cost of destroying the edge. Cost of destroying an edge from I to J is BI into BJ. गाइस याद रखना, आपको एक एरे भी दे रखा होगा, ठीक है. यू वुड बी गिवन एन एरे एज वेल. सो इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पर ये देखो, समझ लेते हैं कि हम यहाँ पर जीरो से ले लेते हैं तो इजी रहेगा, राइट. 0 से लेकर n-1 तक है, ठीक है. अब ये बंदे का वैल्यू 5 है, ये बंदे का वैल्यू 8 है, ये बंदे का वैल्यू 2 है, ऐसे कर करके इसकी भी कोई वैल्यू होगी. ओके. सो द थिंग इज कि अगर मैं 0 से 1 एज बनाया, 0 से 2 एज बनाया, अगर मेरे को ये एज को रिमूव करना है, 0 से 1 के एज को रिमूव करना है, तो कितना कॉस्ट लगेगा? b ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाई b ऑफ 1. 5 इंटू 8. इतने रुपीज लगेंगे, 40 रुपये वो एज को डिलीट करने के लिए. वैसे ही अगर 0 से 2 को डिलीट करना है तो 5 इंटू 2 10 रुपये लगेंगे. तो गाइज हमको दे रखा है कि भाई हम तो ये कनेक्टेड ग्राफ के नोड नंबर 1 पर खड़े हैं, हमको इसमें से कुछ एजेस को निकाल देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है. एक एज को डिस्ट्रॉय करने का कॉस्ट कितना है? बी आई इंटू बीजे. हमारा बजट बट लिमिटेड है. वी कैन ओनली स्पेंड सी अमाउंट इन डिस्ट्रक्शन. ओके गाइस, सो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई हम जितना चाहे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वेरी गुड, बट सी रुपीज का ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ऐसे नहीं कि सारे एजेस, आप एजेस निकालो, बट जैसे ही एजेस निकालने की कॉस्ट सी को क्रॉस कर जाएगी उसका सम, तो आप उससे ज्यादा एजेस को रिमूव नहीं कर पाएंगे. ओके. दूध, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स you can visit starting from node 1 if starting from node 1 if you destroy optimally. मतलब ये क्या कह रहा है, समझने की कुछ कोशिश करते हैं. ही इज ट्राइंग टू टेल अस गाइस कि देखो, कॉमन सेंस है, इतना इतना डिफिकल्ट है ही नहीं. समझो 0 पर ये है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है. तो देखो भाई, अभी इनकी कुछ वैल्यूज भी ले लेते हैं, राइट. 5 ले लेते हैं, लेट सपोज इसकी वैल्यू ले लेते 2, इसकी वैल्यू ले लेते 3, और इसकी वैल्यू ले लेते 4, ठीक है. ये नोड नंबर 0, नोड नंबर 1, 2, 3 इतने ही है. अब ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना, पूरा का पूरा कनेक्टेड ग्राफ है. तो इफ यू डोंट डिलीट एनी एच, अगर तुम कोई भी एच को डिलीट नहीं करोगे, डोंट डिलीट एनीथिंग, तो क्या होगा? कॉमन सेंस है यार, कुछ भी डिलीट नहीं करोगे तो 0 से 1 चले जाओगे, फिर 1 से 2 चले जाओगे, 2 से 3 चले जाओगे. कितने नोड्स विजिट कर लिए आपने? 4 नोड विजिट कर लिए. हमको ये नंबर को मिनिमाइज करना है. मिनिमाइज करना है मतलब ऐसे एच को डिलीट करो कि कोई कोई नोड्स पे आप जा ही नहीं पाओ, समझे. सो इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग यू, इनडायरेक्टली क्वेश्चन इज आस्किंग यू to make sure
मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स आर अनविजिटेबल। तो गाइस इसका क्या मतलब होता है, ठीक है ना, इनडायरेक्टली आपको पूछा जा रहा है, आस्किंग यू टू मेक श्योर द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स आर अनविजिटेबल, मतलब कुछ ऐसा करो कि आप ये नोड नंबर 0 से कहीं और जा ही ना पाओ, ये 1 ही हमारा 0 नोड नंबर है, ठीक है, इसको अज्यूम किया है, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो ऐसा क्या कर सकता हूं कि मैं बाकी नोड्स पर जाऊं ही नहीं, कॉमन सेंस लगाओ। तुम नोड नंबर 0 पर हो, अब ऐसा क्या कर सकते हैं कि तुम नोड नंबर 1 पर जा ही नहीं पाओ। देखो एजेस तो सारे ऐसे, 0 का 1 से, 0 का 2 से, 0 का 3 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, फिर 2 का 0 से, 2 का 1 से, 2 का 3 से। अब तुम ही गाइस कॉमन सेंस लगाओ, व्हाट कैन वी डू इन दिस केस इफ वी वांट टू रिमूव एटलीस्ट वन नोड कनेक्शन। मतलब कुछ ऐसा करो कि नोड नंबर 1 पे जा ही ना पाओ नोड नंबर 0 से, तो कौन कौन से एजेस डिलीट करने पड़ेंगे, जो जो ब्लू कलर के बता दो, जो जो 1 से जुड़े हुए हैं उन सबको डिलीट करो, 0 से 1 एज डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, 0 से 1 किया डिलीट तो तुम 0 से 1 तो जा नहीं पाओगे, बट हाँ तुम 0 से 2 फिर 2 से 1 फिर से जा सकते हो ना, 0 से 2 और 2 से 1 फिर से जा सकते हो, मतलब 2 से 1 भी डिलीट करना पड़ेगा, जो जो ब्लू कलर का बना रहा हूं ना वो सारे एज डिलीट करने पड़ेंगे, ताकि तुम कभी 1 कोई भी तरीके से विजिट ही ना कर पाओ, समझे। तो यू हैव टू डिलीट टोटल 3 एजेस, 0 टू 1, 0 टू 2, 0 टू 3। इनकी कॉस्ट लगेगी वो कैलकुलेट कर लेंगे, अगर वो हमारे बजट के अंदर है मींस वी आर सक्सेसफुल, वी आर सक्सेसफुल, हम तो भाई सक्सेसफुल हो गए इन मेकिंग श्योर दैट एटलीस्ट फ्रॉम n nodes 1 node you are not able to visit, उतना हमने कर लिया। ऑल्दो ये नंबर हमको मैक्सिमाइज करना है, फिलहाल हमने सिर्फ एक नोड की तरकीब बनाई है कि भाई इसको कोई विजिट ना करे, उसकी तरकीब बनाई है, ठीक है। सो क्या कंक्लूजन आता है इसका, अंडरस्टैंडिंग अगर हमने करने का ट्राई किया, एनालिसिस, लेट्स से द कनेक्टेड ग्राफ, zero based indexing, zero based indexing, let's say guys we have this connected graph, let's say we there is connected graph, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है उस ग्राफ के, ठीक है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग उस ग्राफ की गाइस, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, सो या जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो कैसा दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है, 0 1 2 3। नाउ व्हाट इफ you want that you should never be able to visit, you should never be able to visit node number 1, visit node number 1, ब्रेक, कौन कौन से एजेस ब्रेक करेंगे आप, 0 से 1 ब्रेक करो, फिर 1 से 2 ब्रेक करो, 1 से जितने भी एजेस आ रहे हैं उन सबको ब्रेक करो, फिर 1 से 3 को ब्रेक करो। आई होप गाइज आप लोग को इतना बेसिक कॉमन सेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इफ यू आर एबल टू ब्रेक, इफ यू आर एबल टू ब्रेक ऑल ऑफ देम इन योर बजट, if you are able to break all of them in your budget C, in your budget C equal to C less than, जितने भी खर्चे हो रहे C या C से जितने या C से कम होने चाहिए, then you can say you have destroyed successfully all the paths that would help you reach node 1 via node 0, hence answer is 4 minus 1 3। सो गाइस अगर मैं नॉर्मल सा केस कंसिडर करूं, ठीक है, अब अगर मैंने ये सारे ब्लू रास्ते तोड़ दिए तो कैसा दिखेगा, फिर तो बस यही एजेस रह जाएंगे, 0 से 2, 0 से 3, 2 से 0, 2 से 3 और ये,
तो अब तुम जीरो से कितना भी ट्रेवल करो कभी वन तो पहुंच नहीं पाओगे। तो तुम कितने नोड्स ट्रेवल कर पाए हो? एक नोड ट्रेवल कर लिया, दो किया, तीन किया, तो आंसर कितना हो गया? टोटल नोड कितने हैं? चार। चार में से एक सब्ट्रैक्ट कर लो, एक को तुम विजिट नहीं कर पा रहे, तीन। तो गाइस आपको ये फाइंड करना है। देखो अगर कुछ डिलीट नहीं करोगे तो सारे नोड विजिट कर पाओगे। तुमको ये देखना है कि कितने मैक्सिमम नोड्स को तुम डिलीट कर सकते हो, कितने मैक्सिमम नोड को निकाला जा सकता है बाय डिलीटिंग द एजेस गाइस, बाय डिलीटिंग द एजेस। तो एक नोड तो हमने निकालने का देख लिया प्रोसीजर क्या होता है। इसी नंबर को मैक्सिमाइज करना, हमको और नोड्स को निकालना है गाइस, और नोड्स को निकालना है। ऑलवेज लव योर मदर, शी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। Whenever you feel down, only your mom can help you. So have good relation with your mom. Now going back to the question. So guys 0 1 2 3 हमको दे रखा है, ओके। तो अब मैं आपको एक टेस्ट केस दूंगा, आप मुझे बताना क्या करना चाहिए, ठीक है। सो 0 1 2 3, ओके, 5 2 3 4, ओके। सी हमको 25 दे रखा है, 25 रुपए का खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। एजेस आई एम नॉट मेकिंग द एजेस, बट आपको पता होना चाहिए हर नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो गाइज अब क्या करोगे, कोई तो नोड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इफ यू डोंट डिस्ट्रॉय एनीथिंग, इफ यू डोंट डिस्ट्रॉय एनीथिंग, अगर तुम कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं करते तो तुम जीरो से सारे नोड्स को विजिट कर पाओगे, जीरो को भी, वन को भी, टू को भी, थ्री को भी, आंसर 4 हो जाएगा। बट नहीं, मुझे तो डिस्ट्रॉय करना है। तो गाइस कौन से नोड को तुम डिस्ट्रॉय करने का ट्राई कर सकते हो वो सोचो। या तो तुम सारे कनेक्शन ब्रेक कर दो, क्या कहते हैं, ये वाले नोड के वन को निकालने की कोशिश करो, जीरो को नहीं निकालते फिलहाल क्योंकि वो स्टार्ट है। या तो टू को निकालो या तो थ्री को निकालो। चलो तीनों को निकाल के देखते हैं कितना खर्चा आता है। अगर मैं सिर्फ वन को निकालू तो कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे वन को निकालने के लिए, ताकि जीरो से कभी वन विजिट ही ना हो पाए। एक तो जीरो से वन विजिट कर तोड़ना पड़ेगा। वन से टू क्यों तोड़ना पड़ रहा है? क्योंकि जीरो से तुम टू जा सकते हो, फिर टू से वन फिर से जा सकते हो, तो टू से वन भी तोड़ना जरूरी है। तो जीरो से वन तोड़ना पड़ेगा, वन से टू, मतलब वन से जितने भी है, वन से जीरो, वन से टू, वन से थ्री, सब तोड़ने पड़ेंगे। लेफ्ट राइट लिखू उसमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अनडायरेक्टेड एज है। वन से टू का मतलब वन से टू भी जा सकता है, टू से वन भी जा सकता है, इसलिए। सो गाइस टोटल खर्चा कितना आने वाला है? जीरो से वन का खर्चा आने वाला है 5 × 2 10। फिर वन से टू का खर्चा आने वाला है 2 × 3 6, और वन से थ्री का 2 × 4 8। कितना हुआ टोटल? 16 और 8 कितना होता है? 24। इन 24 रुपीज यू कैन मेक श्योर, यू कैन मेक श्योर, यू कैन मेक श्योर ओनली जस्ट इन 24 रुपीज। गारंटी है कि ये नोड पूरा यहां से, मतलब इसके सारे एजेस ब्रेक हो जाएंगे। अब आप सिर्फ तीन नोड को विजिट करेंगे, तीन आपका आंसर है। 24 रुपीज में आप कर पा रहे। वैलिड क्यों है? क्योंकि हमारा बजट 25 था, तो 25 रुपए में से 24 रुपीज यूज कर सकते हैं। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ आ चुका है। बट गाइज इसी के अंदर अगर आपने ग्रीडीली अगर रॉन्ग स्ट्रेटेजी फॉलो की होती तो क्या होता? रॉन्ग स्ट्रेटेजी क्या हो सकती थी? रॉन्ग स्ट्रेटेजी ये हो सकती थी कि आप बोलो कि मुझे तो सिर्फ टू को डिलीट करना है, ये वाले नोड को डिलीट करते तो खर्चा ज्यादा होता। क्यों? नोट नंबर सिर्फ वन को डिलीट करने का खर्चा कितना है? 24 रुपीज। अगर सिर्फ नोट टू को डिलीट करना है तो कितना खर्चा लगेगा गाइस? टू से वन वाला एच, टू से जीरो वाला एच, 3 इंटू, देखो ये नंबर का इन सबके साथ मल्टीप्लीकेशन होने वाला है, सो इट विल बी लुकिंग लाइक 3 इंटू 2 + 5 + 4, विच इज व्हाट गाइस आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन सच अ मैनर कि एक कोई बहुत बिगनर बच्चा हो उसको भी समझ आए, ओके। तो जो भी करंट नंबर है प्लस जो बाकी के नंबर्स है उनका सम का मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो कितना आता है? 3 इंटू 5 + 4 9 10 11 33। सो गाइस अगर आप 2 को डिवाइड करोगे तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आपके पास 25 रुपए ही, 33 कर नहीं सकते। वैसे ही अगर आप थर्ड वाले नोड को, थर्ड वाले नोड को ब्रेक करोगे तो 4 इंटू दिस दिस दिस, तो 4 इंटू 2 + 3 + 5 6 7 8 9 10 40। ओ माय गॉड, और ज्यादा पैसे लग गए। सो गाइस सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या आई है ये प्रॉब्लम में? एकदम सिंपल है। पहली ऑब्जर्वेशन क्या आई है? द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज
What is the first observation, guys? First observation. The first observation is, if your goal is to break only one node, गाइस, अगर आपका गोल है कि आपको तो भाई बस एक नोड ब्रेक करना है, ऑलवेज पिक द नोड विद स्मॉलेस्ट वैल्यू. देखो ये कॉमन सेंस है मैथ्स का, ठीक है. देखो, अगर तुम ये वाले को उठाओगे, इसकी वैल्यू सबसे छोटी है, तो 2 इंटू इन सबका मल्टीप्लीकेशन होगा. बट इसको उठाओगे तो 3 के साथ सबका मल्टीप्लीकेशन होगा, बड़ा हो जाएगा. इसको उठाओगे तो 4 के साथ सबका मल्टीप्लीकेशन होगा, बड़ा हो जाएगा वो नंबर. विश्वास नहीं तो ट्राई कर सकते हो. तो पहले नंबर को कभी सॉर्ट नहीं करना चाहिए, बाकी के एरे को सॉर्ट कर लेना चाहिए, ताकि एक झटके में पता चल जाए सबसे छोटा बंदा कौन है. ओके, सो node with the smallest value. If your goal is to break only one node, always pick the node with the smallest value. If you can do it in cost in less than equal to c, then yes, you are able to break one node. So guys, आप लोग को इतना बेसिक समझ आ गया कि भाई मैं जानता हूं कि हमारा टास्क है कि मैक्सिमम नोड्स को निकाल दे, बट एटलीस्ट पहले एक तो करना सीखो, उसके बाद आगे जाना. ज्यादा हमको डायरेक्टली जंप नहीं मारनी है. एक नोड आपको निकालना आ गया, ग्रेट जॉब गाइज. मैं अभी आपको कोई भी ग्राफ दूं, आप एक झटके में बता देना कोई भी एक नोड कैसे निकालना है. ओके ओके, सो गाइज, माय स्टूडेंट्स आर विद मी हियर. ऑल ऑफ यू आर माय स्टूडेंट्स ओनली. आप दुनिया के कोई भी पार्ट से मेरा वीडियो देख रहे हो, यू आर माय स्टूडेंट. सो नाउ हियर दिस इज द, ये सबके इंडेक्सिंग है. अब ये सबकी वैल्यूज लिख रहा हूं, ठीक है. सो गाइज, देर आर हाउ मेनी नोड्स? देर आर 9 नोड्स. मुझे एक एक इसमें से निकालना है और आंसर मेरा 8 हो जाएगा, क्योंकि वो एक नोड में विजिट नहीं कर पाऊंगा. तो वो कौन सा एक नोड आप निकालने की कोशिश करोगे? सी को तो आप देखो भी मत, सी को भूल जाओ. विच वन नोड शुड यू ट्राई टू रिमूव सो दैट सच दैट, विच कौन सा एक नोड आपको निकालना चाहिए कि आपको सबसे कम कॉस्ट पड़े. अगर आप सबसे कम कॉस्ट में करोगे तो मैक्सिमम चांसेस होगा कि वो सी से नंबर छोटा आएगा उस कॉस्ट का. इसलिए सबसे सस्ता वाला काम करो, बजट में जो आ जाए. सबसे सस्ता वाला कौन सा नोड निकालोगे? यू विल रिमूव नोड नंबर 4, क्योंकि ना, नॉट नोड नंबर 4. यू विल रिमूव नोड नंबर 5, क्योंकि इसको एक ही 1 रुपीज इट इज. सो कॉस्ट विल बी 1 इंटू सम ऑफ द होल अदर पार्ट ऑफ द एरे. पूरा पार्ट जो एरे का है उसका सम यहां पर आ जाएगा. समझे गाइस? क्लियर टू यू पीपल? सो ये जो भी नंबर आ रहा है, अगर ये लेस देन इक्वल टू सी है तो दिस इज द आंसर. अगर आप दूसरा कोई भी नंबर ट्राई करो तो वो कॉस्ट बड़ा आने वाला है. क्यों? उसमें भी एरे के बाकी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, मतलब ऐड होंगे, बट मल्टीप्लाई 5 से होने वाला है. यहाँ ये वाले को निकालोगे तो सब मल्टीप्लाई 8 से होगा, 10 से होगा, 2 से होगा. बट यहाँ वाला निकालोगे तो सब मल्टीप्लाई 1 से होंगे. और मैथमेटिकली अब चेक करोगे तो सबसे कम आता है. ठीक है, ये मैं आपको काम देता हूँ चेक करने का कि क्यों सबसे छोटे नंबर वाले को उठाएंगे तो ही मिनिमम आता है. ये आप अपने आंखों के द्वारा देख सकते हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको और एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ. लाइक लेट्स से ये 100 है, लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. तो अगर मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ तो कितना पैसा लग रहा है? 1 इंटू 100 प्लस 2 प्लस 3. ठीक है, बट अगर मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ तो कितना रुपया लग रहा है? 2 इंटू 100 प्लस 1 प्लस 3. तो ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी. क्यों? यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर डबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अंदर का कंटेंट जो है ना, वो मैं भले ही, चलो अंदर के कंटेंट में कितना चेंज आया, चलो वो भी देख लेते हैं. अगर मैं मल्टीप्लिकेशन को ना देखूं तो 2 से ये 1 हो गया, तो चलो इसमें अंदर के कंटेंट में -1 हुआ, बट जो बचा हुआ कंटेंट है वो तो 2 से मल्टीप्लाई होके बड़ा हो गया ना. समझे? वैसे ही अगर मैं 3 का लूँ एग्जाम्पल, 3 इंटू 100 प्लस 1 प्लस 2, तो देखो क्या हो रहा है. ये अंदर का कंटेंट सेम है. हाँ, एक जगह -1 आया, मैं अग्री करता हूँ, बट जो बाकी का बड़ा सेम कंटेंट है वो तो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो टोटल बड़ा आ जाता है. ये फीलिंग आपको लानी पड़ेगी मैथमेटिक्स वाली, तभी आपका इस क्वेश्चन में काम बनेगा. समझे?
तो ये तो ऑलमोस्ट गारंटीड है गाइस कि भाई अगर हमको सिर्फ एक नंबर निकालनी है तो सबसे जिसके नोड की वैल्यू सबसे छोटी है उसी को निकालो, वही तुम्हारे लिए बेस्ट है, बाकी कोई बेस्ट नहीं है आपके लिए। ओके, सो गाइस वी हैव सक्सेसफुली सॉल्व द क्वेश्चन इफ यू जस्ट वांट टू रिमूव वन नोड फ्रॉम द ग्राफ। अब गाइस अगर दो नोड निकालने होंगे तो क्या करेंगे? नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू रिमूव टू नोड्स? What will be the minimum cost to do so? What will be the minimum cost to do so? यहां पर ही सब बच्चों ने गलतियां की थी। अब सबने क्या सोचा मैं बताता हूं। देखो, और ये किससे भी ये गलती हो सकती है, इनफैक्ट मुझसे भी हो रही थी। सी एनीवन कैन डू द मिस्टेक्स, ओके। समझो आपको ये आपका एरे दे रखा है, आप नोड नंबर 0 पर बैठे हो, आप नोड नंबर 0 पर हो, यू आर एट नोड नंबर 0, ओके। सो आप तो नोड नंबर 0 पर हो, आप इंजॉय मार रहे हो, ठीक है। अब ध्यान से आप ही सोचो ना, लाइफ बहुत इजी है यार, इट्स लाइफ इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। सो नाउ गाइस, इफ यू वांट टू रिमूव ओनली वन नोड, तो सबसे पहले तो ये वाले पार्ट को सॉर्ट कर लो। ये वाले पार्ट को सॉर्ट करोगे तो कैसा दिखेगा? क्योंकि एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड, सो सॉर्टिंग डज नॉट अफेक्ट द ऑर्डर और एनीथिंग। सबसे छोटा वाला आगे आ जाएगा, 2 4 5 5 8, ठीक है। अब अगर मुझे सिर्फ एक ही नोड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये वाले को निकालूंगा, तो आंसर आएगा 2 इंटू बाकी के एरे का सम, ठीक है। बट अगर मुझे दो नोड्स को निकालना है तो किसको निकालना चाहिए? कॉमन सेंस लगाओ भाई, कॉमन सेंस लगाओ। इफ यू वांट टू रिमूव टू नोड्स, विच नोड यू विल रिमूव? दो नोड, दो सबसे छोटे वालों को निकालोगे ना, समझे? फीलिंग आई? मैथमेटिकली चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा, दो सबसे छोटे वालों को निकालोगे। अब इसमें लोगों ने क्या गलती की मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। समझो 2 और 4 को निकालोगे, इनका इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 4 5, तो लोगों ने क्या गलती की? 0 1 2 3 4 5। आपको पता है ये दोनों सबसे छोटे, आप बोल रहे हो कि भाई ये दोनों नोड को डिस्ट्रॉय करना है, मैं चाहता ही नहीं हूं कि मैं 0 से यहां पर रीच कर पाऊं। तो बच्चों ने क्या गलती कर दी बताता हूँ। बच्चों ने क्या किया, पहले तो सबके कनेक्शन 1 के साथ ब्रेक कर लिए, 0 से 1 ब्रेक कर लिया, 1 से 2 ब्रेक कर लिया, 1 से 3 ब्रेक कर लिया, 1 से 4 ब्रेक कर लिया, 1 से 5 ब्रेक कर लिया, जबकि ये सही है। अगर आपको 1 को सबसे रिमूव करना है तो यही करना चाहिए। फिर क्या किया उन्होंने, उन्होंने 2 को सब सारे 2 के साथ सारे कनेक्शन तोड़ दिए, ठीक है। तो 0 का 2 के साथ, 1 से 2 फिर से नहीं लिखा क्योंकि वो तो इसमें ही ब्रेक हो गया था। 0 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, ये उन्होंने कर दिया, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि इन सब के एजेस के सम हमारे आंसर होंगे, ठीक है। क्लियर? इसमें गलती कहाँ हो जाती है गाइस? देखो, ये बात सही है कि अगर आप ये सारे एजेस निकालोगे तो क्या होगा, 0 से आप 1 और 2 कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। आप 0 से सिर्फ 3 पहुंच पाओगे, 0 से 4 पहुंच पाओगे, 0 से 5 पहुंच पाओगे। बट ये सब निकालने की जो कॉस्ट है ना वो थोड़ी बड़ी है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। वाई? बिकॉज इसके अंदर देर आर सम एजेस जो आपको निकालने की जरूरत नहीं थी, जिससे आपका कॉस्ट कम हो जाता। तो देखो गाइस, कौन से एज है जो आपको निकालने की जरूरत नहीं थी? आपने 0 से 1 निकाला, 1 से 2 निकाला, 1 से सारे कनेक्टेड निकाल दिए, वैसे ही 2 से सारे कनेक्टेड निकाल दिए। बट एक एज है जो आपको निकालने की जरूरत नहीं थी, वो है 1 से 2। ये 1 से 2 एज आप निकाल रहे हो तो इसका खर्चा ऐड हो रहा है कॉस्ट में, ये निकालने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि आप 1 से 2 भले ही विजिट करो, बट 0 से 1, 0 से 2 नहीं जाने चाहिए, बस समझे? तो बात क्या है, 0 1 2 3, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि आप लेट मी मेक ऑल द एजेस, ओके। ये 0 से 1 है, ये 0 से 2 है, ये 0 से 3 है, ये 1 से 2 है, ये 1 से 3 है, ये 2 से 3 है, ओके। अब
जनरल केस में हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं 0 से 1 निकालो भाई। अगर हमको दो नोड निकालने हैं और 1 और 2 समझो सबसे छोटे वाले हैं, तो 0 से 1 निकाल लिया, 0 से 2 निकाल लिया, नहीं नहीं 0 से 1 निकाल लिया, 1 के सारे वाले निकाल लिए, ये 3 एज निकाल लिए, ठीक है। फिर 2 से 1 निकाल लिया, 2 से 1 सेम है तो नहीं गिनेंगे, 2 से 0 निकाल लिया और 2 से 3 निकाल लिया, ठीक है। तो ये सब निकालने के बाद हमारा ग्राफ कैसा दिखेगा? अगर हम नोड नंबर 1 और नोड नंबर 2 चाहते कि निकल जाए, तो 1 के सारे रिलेटेड एजेस और 2 के सारे रिलेटेड एजेस को निकाल दिया। तो अगर मैं 1 और 2 के सारे रिलेटेड एजेस को निकाल दूंगा तो मालूम है क्या बचेगा? सिर्फ ये बचेगा, बाकी सारे एजेस को मैंने निकाल दिया, तो उनकी कुछ कॉस्ट लगी होगी, राइट राइट। बाकी जितने भी एज थे सब निकाल दिया, बट मेरा कहना है कि ये जो एज था ना 1 से 2, ये निकालने की जरूरत नहीं थी। आप चाहते हो कि 1 से 2 बाकी पार्ट से आइसोलेट हो जाए, राइट। तो इसको आइसोलेट कर दो, दो कनेक्टेड कंपोनेंट बनाने की ट्राई कर रहे हैं, आइसोलेट कर दो, बट इनके बीच का कनेक्शन को मत तोड़ो। इनके बीच के कनेक्शन को तोड़ने के पैसे लगते हैं, कॉस्ट लगती है, समझे। इनके बीच के कनेक्शन को मत तोड़ो, इनको ऐसे ही रहने दो। ये है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, समझे। फॉर एग्जाम्पल, और यही अगर हमने 2 के लिए कर लिया तो 3 4 5 सबके लिए यही होगा, ठीक है। सो क्या किया जा सकता है गाइस, थिंक अबाउट इट, गिविंग यू 15 सेकेंड्स। हमको पता चल गया है कि भाई हमको ऐसे ब्रेकअप करना है, मतलब ब्रेकअप नहीं हमको चीजों को ऐसे ब्रेक करना है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट आ जाए, ठीक है। तो बात यह है, 0 1 2 3 4 5, ओके। अब हम चाहते हैं कि 1 और 2 भाई पूरे दुनिया से सेपरेट हो जाए, ये पूरा अलग, इसको विजिट ही ना कर पाओ तुम 0 से, और हम चाहते हैं कि ये वाला पूरा पार्ट सेपरेट हो जाए, समझे। ये हम ऐसा चाहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कौन कौन सी बॉन्ड ब्रेक करने की जरूरत है? 0 से 3 4 5 को ब्रेक नहीं करना, 1 से 2 को नहीं करना है, बस ये जो अलग होना चाहते हैं ना उनको ब्रेक करना है, समझे। सो बेसिकली ब्लैक से बता रहा हूं, ब्लैक बॉन्ड्स ही ब्रेक करनी है। ब्लैक बॉन्ड्स हमारी मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगी, तो कॉस्ट मिनिमम आएगा। अगर कॉस्ट मिनिमम है तो उसका लेस देन इक्वल टू सी होने का चांस मैक्सिमम होता है। तो एक तो ये वाली बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक करनी पड़ेगी, 0 से 1 वाली, और एक 1 से 3 वाली, 1 से 4 वाली, और 1 से 5 वाली, समझे। तो बेसिकली जो दूसरे कनेक्टेड कंपोनेंट के नंबर्स है ना, इनका सम ले लो और करंट वाले से मल्टीप्लाई कर लो, समझे। और इसके लिए कौन सा करोगे? 2 से 0 वाला, 2 से 3 वाला, 2 से 4 वाला, 2 से 5 वाला ब्रेक। खुद के अंदर वाला ब्रेक मत करो, वो तो अब वैसे भी अलग कंपोनेंट है। तो इतना ब्रेकअप करोगे, मतलब इतना ब्रेक करोगे चीजों को, तो वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। और तुम कह सकते हो कि हाँ भाई ये दो नोड डिस्ट्रॉय हो गए, दो नोड को विजिट नहीं किया जा सकता नोड नंबर 0 से, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अब लेट से आपको 3 नोड्स विजिट विजिट डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। I did not see in any other place things being explained with such nice visualizations. Focus here. So अगर 3 को करना है तो पहले तो इसको सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये 3 स्मॉलेस्ट वैल्यूज है, राइट। बाद में मैथमेटिकली प्रूव करूंगा क्यों 3 स्मॉलेस्ट वैल्यूज को लेना चाहिए। ये 3 स्मॉलेस्ट को आपने लिया, ठीक है गाइस, 3 स्मॉलेस्ट को आपने लिया। अब कौन कौन से बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे, मैं सिंपल है। फॉर 1 ना, 1 multiplied by 0 and all the numbers like 0 plus 4 plus 5 plus 6 till 10, this will be the cost। ये सारे बॉन्ड्स 1 से ब्रेक करने हैं। 2 के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय सेम टू सेम यही है अमाउंट, 0 plus 4 दिस। और 3 के लिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 का 0 से बॉन्ड और 3 का इन सबसे बॉन्ड, सेम अमाउंट हियर, ओके। तो गाइज नाउ वी हैव अ प्रॉपर एल्गोरिदम। तुम चेक कर सकते हो द कॉस्ट टू रिमूव ओनली 1 नोड। ओनली 1 नोड रिमूव करना है तो क्या करोगे?
सिर्फ इसको निकालने के पैसे चेक करो। अब तुम ये भी कॉस्ट चेक कर सकते हो, दो नोट निकालने की कॉस्ट कितनी है। दो नोट के लिए क्या करोगे, ये बक्सा बना लो, इसकी कॉस्ट निकालो। सॉर्ट करने के बाद ना ये 1 से लेके 5 तक के नोट्स की वैल्यू सॉर्टेड होनी चाहिए। फिर तीसरे की कॉस्ट निकाल देते हैं। 3 नोट निकालने तो यहाँ पर एक बक्सा बना दो, इसको अलग करो और ये बाकी वाले पार्ट्स को अलग करो और देखो कॉस्ट क्या आती है। हो गया कैलकुलेट, डन जॉब। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत बच्चों को डाउट आया था कॉन्टेस्ट के टाइम पर। that was this test case. Yeah, so 1 2 7 5 दे रखा है, 35 15 10 25 10 15। ओके, so इसको कैसे करेंगे, सोचो सोचो सोचो। सो कॉस्ट कितना है, 1275, 6 नोड है, 1275 कॉस्ट है। सो व्हाट विल बी द सोल्यूशन, सोल्यूशन विल बी 35 15 10। ओके, 35 15 35 15 10 25 10 5 10 25 10 5। तो गाइस ये नोड नंबर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब आप क्या चाहते हो, अब आप चाहते हो कि ये वाला पार्ट को पहले आपको सॉर्ट करना है। क्या करना है, सॉर्ट करना है। ओके, तो सॉर्ट करने के बाद ये, क्योंकि 1 से लेके 5 तक विजिट करोगे ना, तो इनको सबको डिलीट करने की पावर हमें होनी चाहिए। तो सॉर्ट करेंगे तो कैसे दिखेगा, सबसे पहले आएगा 5, फिर आएगा आपका 10, फिर आएगा आपका 10, फिर आएगा 15, फिर 25। ये हो गया। इंडेक्स आप कुछ भी मान लो, अभी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब सबसे कनेक्टेड है। अच्छा, अब इसमें देखो बहुत सारे केसेस। एक केस तो क्या है कि आपको सिर्फ 1 नोड डिस्ट्रॉय करना है। सो गाइस अगर सिर्फ 1 नोड डिस्ट्रॉय करना है तो कितनी कॉस्ट लगेगी, ये लो 5 5 मल्टीप्लाइड बाय 35 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 25। ये आप करोगे ना तो आपको पता चलेगा 1275 से छोटा आता है। तो मतलब आप एक नोड को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। गुड गुड गुड। पर अगर गाइस 2 नोड को डिस्ट्रॉय करना हो तो क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, दो छोटे वाले नोड्स को लेंगे, राइट। दो छोटे वाले नोड्स को लेंगे तो मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। तो 5 को पहले लेंगे, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ये पूरा ब्लॉक है अपना। तो ये ब्लॉक को छोड़ के जितने भी नंबर है सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 25। और 10 को भी लेंगे, 10 इंटू सेम अमाउंट 35 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 25। ठीक है, अब मैं आपको थ्योरम से प्रूव करता हूं क्यों दो छोटे नंबर ही लेने चाहिए। कोई बोल सकता था ना सर आपने 5 और 10 क्यों लिया, आपको 5 और 15 लेना चाहिए था ना सर, 5 और 15 लेना चाहिए था ना सर। 5 और 15 लेते तो क्या पता हमको और सस्ते में काम बन जाता। मैं प्रूव करता हूं क्यों आप 5 और 15 नहीं ले सकते। ठीक है, तो पहले तो 5 और 10 के लेने का कॉस्ट को जी कह लेते। क्या कह लेते हैं, जी, टॉप जी एंड्यूटेट ब्रीथ एयर। एनीवेज जोक्स अपार्ट, अगर 5 और 10 को रिमूव कर रहे हैं एक साथ तो ये हमारी कॉस्ट आ रही है। पर अगर 5 और 15 को रिमूव कर रहे होते, समझे 15 इधर लिख दिया होता तो कितना पैसा लगता, देखो क्या होता, 5 यहां पर आ जाता, ठीक है, 15 तो बाहर है, तो कॉस्ट कितनी होती, 35 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 25। ठीक है, और 15 का दूसरों के साथ कितना कॉस्ट आ जाता, सेम अमाउंट 35 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 25। अब मैथमेटिकली प्रूव करूंगा कि ये जो जी डैश आ रहा है ना, दूसरी दूसरी अपॉर्चुनिटी, दूसरा जो कॉस्ट हो सकता था, जी डैश इज बिगर देन जी, इसलिए दो छोटे नंबर लेना ही बेस्ट होता है। 5 और 15 को लोगे तो सही नहीं है अगर दो नोट्स रिमूव करने हैं तो। क्यों जी डैश जी से बड़ा है बताता हूं, देखो ये वैल्यू को ध्यान से देखो, इन दोनों का एडिशन, पहले इसको देखो, 5 इंटू 35 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 25, सब सेम है। इसमें 5 इंटू 10 है, इसमें 5 इंटू 15 है, तो 5 इंटू 5, ये 25 नंबर बड़ा हो गया, 25 पॉइंट्स, ये जी बड़ा हो गया। बट अभी तक फर्स्ट एक्सप्रेशन को देख के लग रहा है कि जी 25 पॉइंट्स बड़ा है, मतलब जी इज लाइक जी डैश प्लस 25 लग रहा है फर्स्ट एक्सप्रेशन को देख के। ठीक है, बट अब सेकंड एक्सप्रेशन देखो, सेकंड में क्या है, 10 के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें एक सिमिलर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 15 के साथ, मतलब 5 टाइम्स ये वैल्यू और ऐड हो जाएंगी, तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा जी डैश से, समझे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दे रखा है, अब 15 इंटू ये दे रखा है, राइट। तो चलो इसको 15 की जगह 10 भी कंसिडर कर लेते हैं। हमको ये दे रखा है ना 15 इंटू 35 प्लस
15 × 35 + 10 + 10 + 25 ये वैल्यू दे रखी है, राइट? अब अगर यहाँ पर 10 भी होता ना तो कितना ही फर्क पड़ रहा होता। यहाँ पर एक जगह 10 है, यहाँ पर 15 है, तो 5 × 10 50। 50 तुम कह सकते हो ये और था, बट अब यहाँ पर 15 है ना, तो ये वैल्यू 5 टाइम्स और ऐड हो रही है, और ये जी डैश बड़ा बन जा रहा है, भले ही इसमें 25-50 ऐड हो रहे हो। सो दिस इज मैथमेटिक्स गाइस, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिकली इट गेट्स प्रूवन। हर चीज को तुमको डिस्प्रूव करना आना चाहिए, और अगर कॉन्टेस्ट में इतना टाइम नहीं होता ना डिस्प्रूव करने का, तो आप और क्या चीज कर सकते हो, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ध्यान से सुनना। You should have the time to how to quickly disprove in contest I'm showing to you. So guys देखो, कॉन्टेस्ट में तुम क्या कर सकते हो कि देखो भाई 5 है और 10 है, हमने निकाल लिया। अब जल्दी से कैलकुलेटर लो और 5 और 15 का ट्राई कर लो, 5 और 25 का ट्राई कर लो। तुमको हर बार दिखेगा कि यहाँ पर बड़ा नंबर डालने का कुछ ना कुछ लोचे हो रही है। इफ ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव, इट इज डैम श्योर कुछ ना कुछ लोचे होंगे, गारंटीड। ओके, तुमको पता चल जाएगा कि भाई दो छोटे नंबर लेना ही बेस्ट है। ऐसे 3 में भी करके देख लो, 4 में भी करके देख लो, डन 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 डन। तो सोल्यूशन एकदम सिंपल है गाइस। एक नोड को रिमूव करने का कॉस्ट देखो, दो नोड को रिमूव करने का कॉस्ट देखो, ऐसे करते करते सारे के सारे नोड तो रिमूव नहीं हो पाएंगे, n-1 नोड को रिमूव करने का कॉस्ट देखो। ठीक है, n-1 नोड्स को रिमूव करने का कॉस्ट देखो। ठीक है, क्लियर? मतलब n-1 देखो, तुम सारे एजेस भी डिलीट कर सकते हो, बट स्टिल तुम नोड नंबर 1 0 से स्टार्ट किए थे, तो वो तो काउंट हो गई। तो सारे नोड्स को डिलीट करने का कॉस्ट देखो, इनमें से जो जो कॉस्ट लेस देन इक्वल टू सी है वो सारे एलिजिबल है, तो सबसे बड़ा वाला सी, सबसे ज्यादा नोड जो तुम डिलीट कर पा रहे हो वही तुम्हारा आंसर है। n-c इज योर आंसर। ओके, सो इफ वी ट्राई टू चेक द कोड गाइस, कोड क्या है आप देख सकते हो, बहुत सिंपल है। लाइक लॉजिक इज टफ, कोड इज सिंपल। कुछ नहीं करना, लिया वैल्यूज, ले लिया, टोटल गिन लिया, सॉर्ट कर लो इंडेक्स 1 से लेके n-1 तक, और वैल्यूज निकालो और मल्टीप्लाई करो यार गाइस। और हर हर सी की हर सी फॉर सी इक्वल देखो, जब हर नंबर ऑफ नोड्स के लिए कैलकुलेट करो। i इक्वल टू 1 मतलब तुम एक नोड निकाल डिस्ट्रॉय करने का ट्राई कर रहे हो। एक नोड अगर तो सबसे पहला वाला नोड जो सॉर्टेड में है, तो उसकी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बाकी का जो एरे g1 इंटू डी उसका कॉस्ट है। आप जितना आपका बजट है g माइनस सी ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब ये कर सकते हो, इतने नोड डिलीट कर सकते हो। ऐसे i इक्वल टू 2 मतलब दो नोड डिलीट करने का ट्राई कर रहे हो, नोड नंबर 1 है, नोड नंबर 2, नोड नंबर 0 से चालू हो रहा है। i इक्वल टू 3 मतलब नोड 1 2 3 डिलीट करने का ट्राई कर रहे हो, तो 1 2 3 का सम यहाँ पर है, और बाकी के एरे का नंबर्स का सम d है, तो g1 इंटू डी। फिर से चेक करो क्या g माइनस सी के बजट में आ रहा है, तो हाँ भाई इतने नोड्स भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये काउंट हमारा अपडेट होता रहेगा, और जो सबसे बड़ा वैलिड काउंट होगा वो काउंट में चला जाएगा, और आंसर होगा n माइनस काउंट एंड द जॉब इज डन। Like if I try to put this here,